नमस्कार दोस्तों, स्टडी वायर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं पीसीएस 2020 की परीक्षा जो 11 अक्टूबर यानी कल होने वाली है उसके लिए करंट अफेयर्स की अंतिम वीडियो लेकर आया हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को कल होने वाली परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जानवरों के लिए पहली क्वारंटाइन फैसिलिटी कहाँ शुरू की गई? तो शुरू की गई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित बायोराक कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह स्थापित हुआ कच्छ की खाड़ी यानी गुजरात में। पूछ सकता है कि किस राज्य में? तो गुजरात। नेक्स्ट, इसरो द्वारा अगस्त 2020 में ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कि अमेजोनिया नामक उपग्रह को इसरो ने लॉन्च किया, वह किस देश का है? तो यह है ब्राजील का। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ब्रिटेन में दूसरा बड़ा विदेशी निवेशक बन गया। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन में जो देश निवेश करते हैं उसमें भारत का दूसरा स्थान। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने गंगा नदी की सफाई के लिए $400 मिलियन की राशि मंजूर की। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कि किस संस्था ने गंगा नदी की सफाई के लिए, सुधार के लिए $400 मिलियन की मदद दी है? तो वो है विश्व बैंक। नेक्स्ट है, फोर्ब्स के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो है रोजर फेडरर, टेनिस खिलाड़ी, स्विट्जरलैंड के हैं। नेक्स्ट, ग्रैमी अवार्ड 2020। तो ग्रैमी अवार्ड 2020 में कई पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है बैड गाई को। याद रखिएगा, बैड गाई। नेक्स्ट देखते हैं, नाइजीरिया के पोलियो मुक्त होने के बाद अब विश्व में केवल 2 ही देश बचे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिसमें पोलियो वायरस मौजूद है। याद रखिएगा कि अभी नाइजीरिया जो दक्षिण ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है, पोलियो से मुक्त हो गया है। तो अब केवल 2 देश है जहां पोलियो के वायरस मौजूद हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया कोझिकोड, केरल में। याद रखिएगा, कोझिकोड में। नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विभाग ने मुजफ्फराबाद, बाल्टिस्तान और गिलगिट का मौसम पूर्वानुमान मानचित्र में शामिल किया है। इनके लिए अब मौसम पूर्वानुमान जारी करेगा। नेक्स्ट है, स्वामित्व योजना के तहत नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण आवासन भूमि का मानचित्रण किया जाएगा। तो स्वामित्व योजना किसके लिए है? स्वामित्व योजना संबंधित है इसके अंतर्गत नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण आवासन भूमि का मानचित्रण किया जाएगा। तो याद रखिएगा, स्वामित्व योजना किससे संबंधित है। नेक्स्ट, जामरानी बांध। तो जामरानी बांध कहाँ स्थित है? ये है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। और किस नदी पर है? गोला नदी पर। याद रखिएगा, गोला नदी पर जामरानी बांध है। नेक्स्ट, डायने चक्रवात मेडागास्कर में आया था। याद रखिएगा, डायने चक्रवात कहाँ आया था? तो मेडागास्कर में आया था। और मेडागास्कर की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन बनीला अभियान शुरू किया था, ये भी याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण चक्रवात जैसे अम्फान आया था बंगाल की खाड़ी में, जिससे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल प्रभावित हुए थे। और निसर्ग आया था अरब सागर में, गुजरात, महाराष्ट्र प्रभावित हुए थे। एक लारा नामक चक्रवात आया था जो कि अमेरिका में आया था। और डोरियन नामक चक्रवात भी आया था जो बहामास में आए थे। ये सब भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल संहिता 2007 की समीक्षा है तो न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा समिति बनी है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल संहिता 2017 में बनी थी, उसी की समीक्षा है तो न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा समिति बनी है। नेक्स्ट, तीसरा विश्व आलू सम्मेलन गांधीनगर में आयोजित हुआ। तो याद रखिएगा, गुजरात की राजधानी में तीसरा विश्व आलू सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट, फूलों का उत्सव बथुकम्मा तेलंगाना में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कि बथुकम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। यह फूलों का उत्सव होता है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी सऊदी अरामको है, जो सऊदी अरब की कंपनी है। कौन सी कंपनी है? अरामको, सऊदी अरब की है ये। और उसमें दूसरा स्थान मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें यह है कि इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को
विश्व में ऊर्जा की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी का दर्जा मिला है। नेक्स्ट देखते हैं 126वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है? तो ST/SC की लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित है ये विधेयक। तो याद रखिएगा 126वां संविधान संशोधन विधेयक ST/SC को जो लोकसभा विधानसभा में सीटों का आरक्षण है उससे संबंधित है, और इसके द्वारा अगले 10 सालों के लिए इनको आरक्षण को बढ़ाया जाएगा। अब 20 से 30 कर दिया जाएगा, और ये विधेयक पास हो जाएगा तो ये फिर अधिनियम के रूप में आ जाएगा, तब इसकी संख्या अधिनियम के रूप में बदल जाएगी। नेक्स्ट कुछ प्रमुख पुस्तकों और उनके लेखकों को देखते हैं, जैसे सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा रस्किन बॉन्ड है, क्योंकि सॉन्ग ऑफ इंडिया से संबंधित है तो पूछा जा सकता है, तो रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट चेक बुक है वासुदेव माही की। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि वासुदेव माही को सरस्वती सम्मान मिला है, ये सिंधी लेखक हैं, तो इनकी बुक है चेक बुक। नेक्स्ट है कागज की नाव। तो कागज की नाव की लेखिका है नासिरा शर्मा, इनको व्यास सम्मान मिला है, तो इसलिए ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है लिसनिंग, लर्निंग और लीडिंग। तो ये पुस्तक उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं रावण आर्यावर्त का पुत्र। ये पुत्र नहीं बल्कि शत्रु होगा, गलत टाइप हो गया है, तो रावण आर्यावर्त का शत्रु। इस पुस्तक के लेखक है अमीश त्रिपाठी, ये शत्रु है। नेक्स्ट है चेंजिंग इंडिया। तो ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बुक है। नेक्स्ट ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये सौरव गांगुली, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कप्तान सौरव गांगुली की बुक है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री ने दिल्ली के राजघाट में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। तो याद रखिएगा कहाँ किया, दिल्ली में, और कहाँ पर, राजघाट में, और राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट स्विट्जरलैंड ने विश्व का सबसे छोटा सोने का सिक्का जारी किया। किसने जारी किया? स्विट्जरलैंड ने विश्व का सबसे छोटा सोने का सिक्का। आगे देखते हैं देश का पूर्णतया विद्युतीकृत राज्य बना तेलंगाना। याद रखिएगा तेलंगाना पूर्णतया विद्युतीकृत राज्य बना है। नेक्स्ट देखते हैं गोवा के मोइरा केला और हरमल मिर्च को GI टैग मिला। याद रखिएगा किसको मिला है? गोवा के मोइरा केला और हरमल मिर्च को क्या मिला है? GI टैग। नेक्स्ट 1945 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि विंबलडन 2020 को रद्द कर दिया गया, यानी 2020 में विंबलडन नहीं हुआ। तो याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था उस दौरान विंबलडन कैंसिल हुआ था, और इस बार कोरोना के कारण हुआ। बाकी जो 4 ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, अमेरिकन, उसमें केवल यहीं रद्द हुआ है, बाकी सब तीनों, इसमें ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच और अमेरिकन हुए हैं। फ्रेंच इस बार बाद में हुआ है। नेक्स्ट कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार मिला है डॉक्टर धर्मशक्तु तथा कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को। याद रखिएगा व्यक्तिगत कब मिला है? धर्मशक्तु को, और संस्थागत में मिला है कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को। नेक्स्ट टेम्पल्टन पुरस्कार 2020 मिला है अमेरिकी चिकित्सक फ्रांसिस कॉलिंस को। याद रखिएगा किसको मिला है? अमेरिकी चिकित्सक फ्रांसिस कॉलिंस को। और टेम्पल्टन धर्म से संबंधित पुरस्कार, ये भी याद रखिएगा, धर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय 2020 मैचों में हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज कौन है? तो वह है दीपक चाहर। याद रखिएगा 2020 में प्रथम हैट्रिक लिए है इन्होंने भारत की तरफ से। नेक्स्ट रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मिखाइल मिशुस्ताकिन। याद रखिएगा मिखाइल मिशुस्ताकिन बने हैं रूस के नए प्रधानमंत्री। इसी तरह मलेशिया के भी नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहिद्दीन यासीन। नेक्स्ट माधुरी विजय को क्रॉस वर्ड बुक अवार्ड मिला है। क्रॉस वर्ड बुक अवार्ड किसे मिला है? माधुरी विजय को। नेक्स्ट कैप्टन तानिया शेरगिल सेना दिवस पर पुरुषों की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी है। तो याद रखिएगा सेना दिवस पर पुरुषों की टुकड़ियों का नेतृत्व इन्होंने किया है। नाम है कैप्टन तानिया शेरगिल। सेना दिवस या थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट अजय भूषण पांडे, ये नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। अजय भूषण पांडे वित्त सचिव, वित्त सचिव के ही महत्वपूर्ण पद होता है। नेक्स्ट
उत्तर प्रदेश विशेष, तो उत्तर प्रदेश के संबंध में हम कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश विशेष की परीक्षा हो रही है, तो इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न खासतौर पर पूछे जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा कहाँ स्थित है? ये स्थित है गौतम बुद्ध नगर में। इस ग्रेटर नोएडा बना था 1991 में और नोएडा बना था 1976 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहला विश्वविद्यालय तो कुशीनगर में स्थापित किया जा रहा है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कुशीनगर में। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र तो महाराजगंज जिले में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला गो अभयारण्य मिर्जापुर जिले में बनाया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सिटी तो गौतम बुद्ध नगर में स्थापित की जा रही है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सिटी है गौतम बुद्ध नगर जिले में। नेक्स्ट, संजय कोठारी मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए, याद रखिएगा। संजय कोठारी क्या बनाए गए? मुख्य सतर्कता आयुक्त, CBC। नेक्स्ट, इसरो का द्वितीय लॉन्च पोर्ट तमिलनाडु के तूथुकुडी जिला में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? तमिलनाडु के तूथुकुडी जिला में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक असमानता दूर करने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो विज्ञान ज्योति, याद रखिएगा। जो विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक असमानता है उसको दूर करने के लिए विज्ञान ज्योति कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट, अमोघ 3 क्या है? तो टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है, याद रखिएगा अमोघ 3। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा दाबित भारी जल रिएक्टर कौन सा हो गया है? काकरापारा है। काकरापारा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। इसके पहले तारापुर था, अब काकरापार हो गया है, काकरापारा। नेक्स्ट, संचार उपग्रह GSAT-30 को फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से जनवरी 2020 में प्रक्षेपित किया गया। तो याद रखिएगा किस उपग्रह को? GSAT-30 को। एक किससे संबंधित, ये भी प्रश्न आ चुका है। ये संचार से संबंधित उपग्रह है। कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है? तो दक्षिण अमेरिकी देश फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से। नेक्स्ट, संसद के नए भवन का निर्माण कौन करेगा? टाटा समूह करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, चैंपियन क्या है? तो चैंपियन सूक्ष्म लघु मध्यम MSEM के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच है, याद रखिएगा। माइक्रो, मिनी एंड मीडियम के लिए। नेक्स्ट, भारत की GDP में 8.8% का हिस्सा रखते हुए उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश भारत की GDP में कितना हिस्सा रखता है? 8.8% रखते हुए उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद तीसरे स्थान पर। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में GDP के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु के बाद तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं, मछली उत्पादन में नंबर 1 आंध्र प्रदेश है, दूसरा पश्चिम बंगाल है, तीसरा यूपी है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर यूपी। नेक्स्ट है कि दुग्ध उत्पादक राज्य भारत में कौन कौन से है? नंबर 1 यूपी है, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। पहला यूपी है, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय भेषज संहिता को मान्यता देने वाला अफगानिस्तान विश्व का पहला देश बन गया था, याद रखिएगा। भारतीय औषधि संहिता को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो अफगानिस्तान। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर की विधानसभा के साथ संघ शासित प्रदेश बनाया गया, यानी जम्मू कश्मीर राज्य तीसरा ऐसा संघ शासित प्रदेश हुआ है जहाँ पर विधानसभा होगी। उसमें दिल्ली में है, पांडिचेरी में है, अब हो गया है जम्मू कश्मीर, जहां विधानसभा होकर संघ शासित प्रदेश तीसरा है। नेक्स्ट है, सुखना झील को कानूनी इकाई का दर्जा मिला, तो सुखना झील कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा 5 जून 2020 को आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश जारी किया गया। तो अध्यादेश जारी किया गया राष्ट्रपति द्वारा कब? 5 जून को, क्योंकि कोरोना चल रहा था इसलिए आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश जारी करना पड़ा।
और इसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम कब बना था, तो 1955 में बना था और इसमें संशोधन किया गया है। नेक्स्ट, अध्यादेश के द्वारा। नेक्स्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश के साथ आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए दीक्षारंभ योजना शुरू की गई है। तो दीक्षारंभ योजना किस लिए शुरू की गई है? छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश के साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी दिलाने के लिए। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे 50, और मैंने करंट अफेयर्स के लगभग 13-14 वीडियो बनाए हैं। तो उन सारे वीडियो को अगर आपको लगे तो आप सुन के जाइएगा परीक्षा देने से पहले। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि आर की जो परीक्षा हुई थी उसमें कई क्वेश्चन आए हुए थे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एक बार आप लोगों का पुनः धन्यवाद।